अब हम सॉल्व कर रहे हैं अगली प्रॉब्लम। अब देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ए डीलर सोल्ड टू टीवी सेट्स फॉर 2400 ईच 2400, gaining 20% on one and losing 20% on the other set. Find his net gain or net loss. क्वेश्चन नंबर 6वां। ए डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट्स फॉर 2400 ईच। ये उसकी क्या है, सोल्ड किया तो उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। गेनिंग 20% ऑन वन एंड लूजिंग 20% ऑन द अदर सेट। फाइंड हिज नेट गेन और लॉस। कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने अभी ऊपर जस्ट अभी अभी किया है, उसमें भी यही था कि सेलिंग प्राइस अगर सेम है और गेन मतलब लाभ और हानि का प्रतिशत भी सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट तो भैया कभी नहीं होगा, मतलब गेन तो होगा ही नहीं, लॉस ही लॉस होगा। तो जो गेन वाले ऑप्शन आपको दिखे एग्जाम के अंदर, सबसे पहले उनको जाके काट दो। लेकिन सर मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्ट ट्रिक भी है उसके अंदर, x/10 अगर हम लगा देंगे इसका स्क्वायर और 20 दिया हुआ है परसेंट में, 20/10 तो ये आ गया 4% का सर हमको लॉस होगा। ये तो हमको मालूम है कि 4% का लॉस होगा, लेकिन सर अब इसमें लॉस तो उसने पूछा ही नहीं है परसेंट में, उसने तो वैल्यू पूछ ली परसेंट की, लॉस की। यहाँ पे आपका शॉर्टकट ये फेल हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि शॉर्टकट कहाँ काम करेगा कहाँ नहीं करेगा, ये आप नहीं क्वेश्चन वाला बताएगा जिसने क्वेश्चन को बनाया है। ये शॉर्टकट आपका फेल हो गया, इसको रख दो साइड में। अब आ जाओ अपने बेसिक के ऊपर। बेसिक क्या है देखो, बेसिक के ऊपर आइए बेटा। बेसिक क्या है देखो, मान लो मेरी कॉस्ट प्राइस है x, पहली बार में मेरे को प्रॉफिट हुआ 120% का। लगाओ जरा, ये मेरी क्या है CP, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP। तो SP क्या होगा, CP प्लस प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट का मतलब है x का 20% 0.2x। ये CP है, ये P है, प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ दो तो SP आ जाएगा 1.2x। और वो बोल रहा है कि ये वैल्यू है 2400 रुपये। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, 2400 डिवाइड बाई 1.2, ये आपका आएगा 2000। पहली वाली वस्तु की कॉस्ट प्राइस आ गई 2000। अब आओ दूसरे वाले पे, उसने बोला x था कॉस्ट प्राइस, हमने मान लिया 20% का हमको लॉस हो रहा है 0.2x, लेकिन इस बार ये वैल्यू माइनस होगी 0.8x। और ये 0.8x किसके इक्वल है, सेम सेलिंग प्राइस है सर। इसको निकाल लो, 2400 डिवाइड बाई 0.8, 8 दिया 24 मतलब 3000 आएगा। सॉल्व कर लेना आराम से। अब देखो, एक तो उसने बेची, एक वो 2400 की उसने दोनों बेची, एक एक करके अलग अलग 4800 की उसने बेच दी। एक पे उसको लॉस हुआ था 20% का और एक पे उसको गेन हुआ था 20% का। तो जिस पे उसको गेन हुआ था वो तो उसने खरीदी 2000 की, और जिस पे उसको लॉस हुआ वो उसने खरीदी 3000 की। ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस हैं, अलग अलग हैं, सेलिंग प्राइस सेम थी। और दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 5000। बेची कितने की, 2400 की एक सर, दो कितने की होंगी, डबल कर दो सर 4800। लॉस कितने का होगा भैया, 200 रुपीज़ का। ये SP है और ये CP है। अगर उल्टा कर दोगे तो बाहर माइनस आता, मैंने उल्टा नहीं किया इसलिए बाहर पॉजिटिव होगा, लेकिन है क्या, लॉस।
आंसर क्या आएगा सर? 200 रुपीज़ लॉस। ऑलवेज लॉस होगा भैया इस केस में, ऑलवेज लॉस। अगर सेम सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है तो ऑलवेज लॉस होने वाला है, ध्यान रखें, हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 7 है शायद ये क्वेश्चन भाई सबसे कर्रा क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन इस पूरे सेट में नहीं है, बता दूं मैं आपको पहले। अगर आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एकदम बढ़िया से पूरा आने लगा। ठीक है, देखते हैं। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक कोई मैन है, वो अपने आर्टिकल को, अपनी वस्तु को 5% कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेचता है। मान लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस है एक्स, और अगर 5% ऊपर बेचेगा, एक्स का 5% होगा 0.05 एक्स, तो उसकी सेलिंग प्राइस आएगी 1.05 एक्स। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, सीपी। और अगर सेलिंग प्राइस से ऊपर रेट पे बेचेगा तो मतलब है उसको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक की, इस डॉट तक की, फुल स्टॉप तक की कहानी ये है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इफ ही हैड का मतलब है बात चल रही है पास्ट की, भूतकाल। ठीक है, इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस देन व्हाट ही पेड फॉर इट। यदि उसने 5% लेस पे उसको खरीदा होता, जो कि उसने अभी पे करके खरीदा है उसका, अभी हमने खरीदा है एक्स पे, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 2 रुपीज लेस, और उसने 2 रुपीज सस्ता बेचा होता, किसके? जो हमने अभी बेचा है। ही वुड हैव का मतलब है इमेजिनेशन चल रहा है, इमेजिन कर रहा है वो भैया, पास्ट की बात चल रही, भूतकाल की। ही वुड हैव गेन्ड 10%, उसको 10% का लाभ होता। कब होता? जब वो ऐसा करता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमको आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बतानी है। ठीक है भैया, आपने तो अपना बता दिया क्या क्या करना है। अब देखो, इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस देन व्हाट ही पेड, तो 5% इसका लेस कितना होगा? एक्स कॉस्ट प्राइस थी, इसका अगर हम 5% लेस कर दें तो 0.05 एक्स माइनस, तो ये आएगा आपका 0.95 एक्स। ये इसकी क्या है? बॉट किया उसने। अब दूसरे केस में, इमेजिनेशन वाले केस में, तो ये इसकी क्या है? सीपी है दूसरे केस की, ये दूसरा केस है, जो इमेजिन कर रहा है वो है। एंड सोल्ड इट फॉर 2 रुपीज लेस, सेलिंग प्राइस क्या थी? 1.05 एक्स, ये वाली, -2, ये अब उसकी दूसरे वाले केस की क्या है? ये सेलिंग प्राइस आ गई। ही वुड हैव गेन 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो बोल रहा है कि ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब इस रेट पे वो बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो लगा दो भाई प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हो रहा है तो लगा दो प्रॉफिट परसेंट, है ना। देखो, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो, प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है 10%, है ना, 10 ही बोल रहा है ना। हाँ, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, तो परसेंट हटाओ, 100 अपन ले चुके हैं, ठीक है। 10 इक्वल टू एस पी 1.05 एक्स माइनस 2 माइनस सी पी 0.95 एक्स,
अपॉन 0.95x इंटू 100। अब ये अपन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। करते हैं सर। 10 डिवाइड बाई 100। अगर अपन अलग अलग कर देंगे इनको तो ये 1 हो जाएगा। तो ये देखो कैसे, 1.05x माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाई 0.95x माइनस 1। ठीक, 1 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ये होगा 110, ये होगा 10 अपॉन 110, 10 अपॉन 100। आराम से कर रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। एकदम क्लियर करके रुकिए, आराम से देखिए। ऐसे लिख दूंगा। अब इसका एलसीएम ले लो तो 110 ऊपर आ जाएगा, 110 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1.05x माइनस 2 अपॉन 0.95x। ठीक है, अब देखो 1.1 इंटू इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 0.95x इक्वल टू 1.05x माइनस 2। ठीक, कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं सर, 1 मिनट, ऐसे मत करो। इसको काट दो और इसका इसमें इंटू कर दो तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये 10.5 होगा, ये 20 हो जाएगा। थोड़ी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, सॉल्व करने में इजी रहेगा। कैसे? 11 इंटू 0.95x इक्वल टू 10.5x माइनस 20 को उधर ले जाओ, इन दोनों का इंटू करो, इन दोनों का इंटू आएगा 0.95 इंटू, तो 95 डिवाइड बाई 95 54, ये 10.45 आ गया। इसको इधर ले आओ तो 20 इधर गया, 10.5 आया x का, माइनस 10.45x, 20 इक्वल टू 10.5 में से 10.45x जाएगा तो ये आएगा 0.05x। यहाँ से वैल्यू आएगी 20 डिवाइड बाई 0.05, पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो ऊपर, 5 से काटूंगा तो ये 400 आएगा, 400 रुपीज़। अब मेरे को ये बताओ, ये x था क्या? ये x था कॉस्ट प्राइस। पूछा क्या था? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, 400 रुपीज़। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपको पूरा प्रॉफिट और लॉस समझ में आ गया। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, और टफ भी है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आना अगर आता है तो आप या तो करें तो पूरा करें, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आरआरबी एनटीपीसी के अंदर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अगर आप करने में लग गए तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। आप इस क्वेश्चन की जगह और क्वेश्चनों का भी टाइम ले जाओगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दिखता है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जाम के अंदर दिखता है तो आप क्वेश्चन को स्किप करें, और अगर आपको टाइम मिले तो आप दोबारा से आके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। पहली बार में ऐसे क्वेश्चनों को आपको नहीं करना है। अगर आप पहली बार में ऐसे क्वेश्चनों को करने में लग गए तो आपका एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, ठीक है। मैंने इसलिए कराया है कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। जिन लोगों को समझ में ना आए वो लोग दोबारा से देखें, और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर बता देना। मैं आपकी क्वेरी, आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी, मैं आपको पर्सनली आपको दोबारा से सॉल्व करके, या फिर आपको कुछ भी करवा के आपको दोबारा से फ़ोटो सेंड करके, या फिर आपको और अच्छे से मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन शायद ये 8वां है ना।
ए ट्रेडर परचेजेस एप्पल एट 60 rupees per 100, he spends 15% on the transportation. What should be the selling price per 100 to earn a profit of 20%? एक ट्रेडर का मतलब होता है व्यवसायी, व्यवसायी का मतलब होता है बिजनेसमैन। उसने एप्पल को खरीदा 60 रुपये के 100, 60 रुपये का सैकड़ा, 60 पर 100, 60 रुपीज़ पर 100 मतलब 100 सेब उसने खरीदे 60 रुपये के, 60 रुपये के उसने 100 सेब खरीदे। अब वो बोल रहा है कि उसने स्पेंड किया 15% ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। अब 15% उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया। अब मेरे को ये बताओ 15% में 100 का लूँ या फिर 15% में 60 का लूँ, क्योंकि 15% उसने बोला है कि उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए सेब को अपनी दुकान तक लाने में। इन 60 रुपयों के अलावा सब्जी मंडी गया, सब्जी मंडी में उसको 60 रुपये के 100 सेब मिले। अब सेब तो वो अपने सर पे उठा के ला नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको रिक्शा करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो रिक्शा वाला बोल रहा है कि आपकी जो सेब है उसका मैं 15% लूँगा, आप जितने सेब ले जा रहे हो उसका मैं 15% लूँगा। मतलब कि जो आपने जितने के सेब खरीदे हैं उनका मैं 15% पैसा लूँगा। तो 15% होगा रुपीज़ का, ना कि सेब का। पैसे की बात हो रही है ना। 15% लेगा वो किसका? 60 रुपीज़ का। 60 रुपीज़ का 15% कितना होगा भाई? 15 का 60% होगा सर 100 का तो होता है 15%, 15 यूनिटरी मेथड। सर कुछ लग तो वैसा ही रहा, वही लगाना पड़ेगा, लेकिन 15 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, 9 आएगा। ये आ गया उसका 9। 60 का जो 15% होगा वो होगा +9। अब आराम से सॉल्व करें बैठ के, जिनको परसेंट नहीं आता है वो आराम से सॉल्व करें बैठ के। 69 हो गया। तो ये इसका फाइनल कॉस्ट प्राइस हो गया, उसको ट्रांसपोर्टेशन और उसकी परचेजिंग कॉस्ट को मिला के। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर कोई इसको, इस वैल्यू को इग्नोर कर देगा तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को गलत कर देगा। तो आपको इस वैल्यू को भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। 15% उसने बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खर्च कर रहा है, तो आपको 15% यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। What should be the selling price per 100 to earn a profit of 20%? अब बोल रहा है कि हमको 20% का प्रॉफिट करना है। वही फॉर्मूला है 20 इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन CP इंटू 100। इस बार उसने SP पूछ लिया है, कभी CP पूछता है, कभी CP देगा तो कभी SP पूछेगा। इस बार उसने CP दे दिया है, तो 20 इक्वल टू SP की वैल्यू कितनी है? X निकालना है भाई। CP की वैल्यू 69, CP की वैल्यू 69 इंटू 100। 100 को ले जाओ नीचे, 69 को ले जाओ ऊपर, तो देखो 0.2 इक्वल टू X अपॉन 69 माइनस 1 ऐसे लिख पाएंगे हम। समझ पा रहे हो? 100 को हम ले गए इसके नीचे, ये 0.2 हो गया, इनको अलग अलग कर दिया हमने, तो X अपॉन 69 माइनस का 69 अपॉन 69 1 हो गया। अब 1 को मैं लेके आ रहा हूँ इधर, तो 1.2 इक्वल टू X अपॉन 69। X इक्वल टू होगा 1.2 इंटू 69। आराम से बैठ के सॉल्व करना, दोनों का इंटू करना, 82.8 आएगा। सर कैसे कह दिया आपने इतना आएगा? अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। 1.2 है और 69 को मैं मोटा मोटा मान लूँ 70 है, 70। 0 को मैं इधर ले आऊँ तो ये कितना हो गया? 12 हो गया, इंटू 7 हो गया, तो 12 7 84, 84 हो गया। सर आप कहोगे कि इस केस में सारी वैल्यू काफ़ी क्लोज है, तो मेरी भी ट्रिक काम नहीं कर रही है। तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 83.8 भी रखा हुआ है,
82.8 भी है और 81.8 भी है। अगर आपने डायरेक्ट ट्रिक लगाई तो गलत हो जाएगा, तो आप पूरा सॉल्व करके आंसर करें, नहीं तो आपका ट्रिक फेल हो जाएगा। ट्रिक कभी कभी काम नहीं करती है बच्चों। ट्रिक तो ट्रिक है, काम करी तो करी, नहीं तो फेल, गलत और करवा देगी आपको क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ए डिसऑनेस्ट डीलर। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, लिख लीजिए इसके आगे, इम्पोर्टेंट है। ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूजेस ए 900 ग्राम वेट instead of 1 किलोग्राम वेट। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट टू द डीलर। समझना, एक कोई बेईमान, डिसऑनेस्ट का मतलब है बेईमान, डीलर का मतलब है दुकानदार, अपना धंधा कर रहा है और उसने ये फैसला लिया कि वो अपनी कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करेगा, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है सर, फिर तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, इसका आंसर 0 होना चाहिए, और आंसर में कहीं भी 0 नहीं है। डी लगा दें क्या सर? गलत हो जाएगा भाई। वेट, उसने बोला है व्हाट यूजेज इन 900 ग्राम वेट, 900 ग्राम वेट वो यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम वेट। चोर है ये तो भाई, डीलर चोरी कर रहा है आपके साथ में। आप लेने गए 1 किलोग्राम शक्कर और उसने आपको शक्कर दे दी 900 ग्राम, और आपसे बोला कि हम आपसे प्राइस कॉस्ट प्राइस की ले रहे हैं, हम तो फ्री में अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप बड़े खुश होकर ले आए कि भाई हम तो 1 किलो शक्कर ले आए, और रुपये उसने लिए हमसे जितने की आ रही है उतने। मम्मी ने बोला भाई इसको तौल के देखना, मम्मी ने तौला, शक्कर 900 ग्राम बैठी। अब गाड़ी में बैठ के गए थे शक्कर लेने, गाड़ी का खर्चा और हो गया सर, है ना सर, गाड़ी का खर्चा और हो गया। अब हम देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, बट यूजेज इन 900 ग्राम वेट, तो शक्कर कितनी थी? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम। मान लेते हैं शक्कर की 1000 रुपये की तुम लेके आए, शक्कर बहुत महंगी हो गई है, 1000 रुपये की शक्कर थी उसकी प्राइस, ठीक है। अब आप लेके आए शक्कर 1000 रुपये की, उसने बोला कि शक्कर की प्राइस है 1000 रुपये, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और उसने बोला कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों सेम है शक्कर की। और आप ले आए शक्कर, और आप लेके कितनी आए? 900 ग्राम। तो आपको तो पड़ी वो 1000 रुपये की और दुकानदार को पड़ी वो 900 रुपये की, ठीक, 900 रुपये की। और दुकानदार को तो पड़ी 900 रुपये की और आपको पड़ी 1000 रुपये की। तो दुकानदार तो 900 ग्राम शक्कर 900 रुपये की लेके आया था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम बता रहा है, वो बिना प्रॉफिट के बेच रहा है। तो 900 ग्राम शक्कर दुकानदार 900 रुपये की लेके आया, और आपसे उसने बोल दिया कि शक्कर है भाई 1 किलो, और आप ले आए 1 किलो शक्कर, और शक्कर एक्चुअल में जो बैठी वो है 900 ग्राम, और आपसे उसने ले लिए 1000 रुपये उस शक्कर के। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? 1000 रुपये माइनस 900 रुपये डिवाइड बाई 900 रुपये, डिवाइड, तो 100 डिवाइड बाई 900 इक्वल टू 1/9, परसेंट का 100, 1/10 होता तो ये आपका होता 10%, है ना। और 1/8 होता तो ये आपका होता 12.5%। तो 10% और 12.5% के जो बीच का आंसर होगा हम वो लगाएंगे 11 पॉइंट, क्योंकि 11 नम 99 होते हैं, तो 11.9, 11.11 आंसर है। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम के अंदर होगा नहीं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है। उसने चीट किया, आपको बोला कि शक्कर 1 किलोग्राम दे रहे हैं, दी उसने 900 ग्राम, और 900 ग्राम की शक्कर वो लेके आया
900 रुपये की आपको उसने बेच दी 1000 रुपये में, आपसे झूठ बोल के आप घर पे ले आए, आपने जब तोला तो शक्कर बेटी 900 ग्राम, तो वो तो 900 ग्राम शक्कर लेके आया था 900 रुपये की, आपको उसने बेची 1000 रुपये की और 900 रुपये की वो लेके आया था, ठीक है। तो प्रॉफिट का जो परसेंट होगा वो उसको होगा 1/9 मीन्स 11.11% दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन छाट के लाया हूं मैं आपके लिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ये यूनिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 या 10 होगा, मेरे को खुद याद नहीं है कौन सा है। द मार्केट प्राइस ऑफ टेबल इज 1211 1200 which is 20% above the cost price. It is sold at a discount of 10% on the market price. Find the profit percent. फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। मार्केट प्राइस है एक टेबल की 1200 रुपये, उस पर जो कि 20% उसकी कॉस्ट प्राइस की ज़्यादा है। अच्छा, तो 20% उसकी कॉस्ट प्राइस अगर हम मान लें एक्स है और 20% बोल रहा है कॉस्ट प्राइस का ज़्यादा है, तो 20% ऑफ एक्स होगा 0.2x, प्लस कर दें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये होगा, इसको मिला के क्या बनेगा सेलिंग प्राइस। 1.2x इक्वल टू 1200 बोल रहा है वो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1000 रुपया। यहाँ से अगर हम नॉर्मली भी देखें, ये क्या है कॉस्ट प्राइस है उसकी, अगर अपन इसका 1000 का 20% लेंगे तो 200 रुपीज़ आएगा। करेक्ट है मेरी वैल्यू, क्रॉस चेक हो गया, जो मैंने निकाला है एक्स करके वो मेरी वैल्यू करेक्ट है, क्योंकि 1000 का 20% अबव द कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000, उसके 20% अबव पे वो बेच रहा है मार्केट प्राइस, तो 1200 है, ठीक है। 1000 का 20% होगा 200, 1000 प्लस 200 इक्वल टू 1200। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। ओके, अब बोल रहा है वो कि उसने मार्केट प्राइस जो 1200 थी उस पर उसने 10% का डिस्काउंट कर दिया। तो 1200 का 10% अगर अपन निकालें तो कितना होगा भाई, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अलग। 1200 ये है, ये इसका अगर मैं 10% निकालूं तो 1200 का 10% होगा 120, तो ये हो गया 1080 रुपीज़। अब बोल रहा है कि मेरी ये है सेलिंग प्राइस और मेरी ये है कॉस्ट प्राइस, तो भैया मेरे को बता दो कि प्रॉफिट कितने का होने वाला है मेरे को। सर मैंने कहा बताता हूँ, लगाइए फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 1080 माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई 1080 डिवाइड बाई 1000, कितना आ गया, टक टक इंटू 100 ले लो परसेंट का, ये इससे गया 8% का प्रॉफिट होगा। पहले 20 का हो रहा था, अब 8 का होगा, ठीक है। सिंपल था ये तो क्वेश्चन, कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है इसके अंदर, आराम से बना लोगे आप। ये आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज के, ठीक है। इस शॉपकीपर बॉट, सिंपल है ये भी, 240 चॉकलेट at 9 per dozen. If he sold all of them ₹1 each, what was his profit percent? शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार। एक दुकानदार है, जो बॉट का मतलब होता है लेके आया, खरीदना। एक दुकानदार है जिसने 240 चॉकलेट एट 9 पर डजन, डजन का मतलब होता है दर्जन, और दर्जन होता है 12 का, दर्जन होता है 12 का। इस शॉपकीपर बॉट 240 चॉकलेट एट 9 पर डजन, 9 रुपये में उसने 12 खरीदी, एक दर्जन खरीदी, तो 240 चॉकलेट में कितने दर्जन होंगे, डिवाइड बाई 12,
20 दर्जन होंगे। एक दर्जन ले रहा है वो 9 रुपये की, तो 20 दर्जन कितने के आएंगे? 20 इंटू 9। एक दर्जन ले रहा है 9 रुपये की, तो 20 दर्जन कितने के आएंगे? 9 इंटू 20, 180 रुपये। इतने की तो भाई वो लेके आया है सारी टॉफियाँ 240, ठीक है। अब बोल रहा है वो कि इफ़ यू सोल्ड ऑल ऑफ देम एट ₹1, अगर वो सारी ही चॉकलेट्स को 1 रुपये से बेचता है, व्हाट वाज हिज परसेंट प्रॉफिट परसेंट। तो अगर उसने 240 चॉकलेट 1 रुपये से बेची पर रुपीज़, तो उसकी हो गई 240 रुपीज़ उसकी हो गए। ये क्या हो गया? उसका सेलिंग प्राइस। निकालना क्या है हमको? प्रॉफिट परसेंट। निकालो 240 माइनस 180 डिवाइड बाई 180। 240 माइनस 180 आएगा आपका 60 डिवाइड बाई 180 इक्वल टू 1/3 मीन्स 33.33% उसको प्रॉफिट होगा। सिंपल प्रॉब्लम थी ये। तो सारी ही जितनी भी 11-12 प्रॉब्लम थी प्रॉफिट की जो मेरे को अच्छी लगी, प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में, वो सारी की सारी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को करा दी हैं। आप इन प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से समझें। सारी ही प्रॉब्लम एकदम अलग वैरायटी की प्रॉब्लम है, सारी ही प्रॉब्लम एकदम अलग वैरायटी की प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम के अंदर हमने एंश्योर किया है कि आपको डिफरेंट कंसेप्ट सीखने को मिले, और सारे ही प्रॉब्लम बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हमने कोई आपको ट्रिक बताई हो कि आप ये याद कर लो, फिर आप ये याद कर लो, मेरे को नहीं मालूम है कि क्या इसके पीछे का लॉजिक है। हमने आपको हर एक लॉजिक, हर एक कंसेप्ट को एकदम क्लियर करके बताया है कि क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस है, परसेंट कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालनी है। हर क्वेश्चन में आपको बताया है कि केवल 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक प्रॉफिट परसेंट का और आपको एक प्रॉफिट का। प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस परसेंट, ये 2 आपको फॉर्मूले याद करने हैं। सारे क्वेश्चन इन दोनों ही फॉर्मूले के ऊपर हैं। इनके अलावा आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर एक भी अलग से कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला बताया, उस शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला आपको याद करना है तो कर लीजिए। अगर एग्जाम के अंदर आपको सेम क्वेश्चन मिलता है और आपको शॉर्ट ट्रिक याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को टिक कर दोगे। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक भी नहीं याद करनी है तो आपको मैंने पूरा बेसिक से कराया है क्वेश्चन को, आप उस बेसिक को लगाइए, 2-3 बार लगाएंगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा करना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जिस तरीके से क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ उसी तरीके से सेम आप भी क्वेश्चन को विद इन द फ्यू सेकेंड में क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डेली प्रैक्टिस पेपर या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की मैं आपको DPP आपको दे रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम का हमारे, उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ है स्टूडेंट का। ग्रुप डिस्कशन होगा RRB NTPC के लिए, डिफरेंट इंडिया से लोग मिलेंगे आपको, तो आपको ओवरऑल मालूम पड़ता है कि कंपटीशन का माहौल क्या है, लेवल क्या है ना। और वहाँ पे हम आपको डेली प्रॉब्लम दे रहे हैं सॉल्व करने की, तो आपको सारी ही जानकारी जो भी आपको RRB से रिलेटेड है आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को या फिर हमारे ग्रुप को, चैनल नहीं ग्रुप बोलो, मैंने ग्रुप बनाया, जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आपको कोई सजेशन हो कि सर वीडियो में कुछ चेंज करना है या फिर कुछ और है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप के ऊपर हमसे जुड़ के या फिर हमको कमेंट करके बता सकते हो कि हमको कुछ ऐसा चाहिए, या फिर सारा ही कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारा ही कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी हम आपसे रुपया नहीं ले रहे हैं, और गुड क्वालिटी और हाई क्वालिटी में बोलूँगा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। आपको केवल एक काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है,
जो कि शायद आप लोग अभी नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आपको चैनल को करना है, क्योंकि यही चीज़ है जो मेरे लिए मोटिवेशन है वीडियो को आगे फर्दर और इम्प्रूव करने के लिए और अच्छी वीडियो को बनाने के लिए। क्योंकि मेरे पास में कोई और सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं है। कोई कहीं से मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ तो मेरे को पता है कि सब्सक्राइब ना भी कोई करेगा तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए केवल सोर्स ऑफ मोटिवेशन एक ही है कि मेरे को सब्सक्रिप्शन मेरे इंक्रीज हो, सब्सक्राइबर मेरे इंक्रीज हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक होने वाला है SI एंड PI। अगेन मैं बोलूँगा, जिन लोगों ने परसेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उनको SI और PI नहीं CI, उन लोगों को CI में भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इस टॉपिक में ही प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि ये भी टॉपिक पूरा का पूरा परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। परसेंटेज के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। और जिन लोगों का परसेंटेज अच्छा है तो इस टॉपिक के अंदर भी उन लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, और जिन लोगों का परसेंटेज का टॉपिक वीक है उन लोगों को इस टॉपिक के अंदर भी प्रॉब्लम फेस होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप परसेंटेज के टॉपिक को एक बार जाके, जितने भी 3-4 वीडियो लेक्चर हैं उनको सारे को थॉरोली अच्छे से उनके कंसेप्टों को अपने अंदर उतार लें। आपको फिर काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।